सदर राहुल गांधी 4 अप्रैल को केरल के वायनाड से पर्चा नामजदगी दाखिल करने जा रहे हैं, जहां पर रियासत के साबिक सीएम और कांग्रेस लीडर ओमन चांडी के मुताबिक राहुल गांधी एक दिन पहले कोझिकोड पहुंचेंगे, जहां पर वे दूसरे दिन रोड शो भी करेंगे। इससे पहले आज तेलंगाना पहुंचे कांग्रेस सदर ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। जहीराबाद में पीएम मोदी को मालदारों का चौकीदार बताते हुए उन पर लुटेरों को शह देने का इल्जाम लगाया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर यूपीए की हुकूमत बनती है तो गरीबी के खिलाफ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। कहा था प्रधानमंत्री नहीं बनना, चौकीदार बनना है। और चौकीदारी आपने देखी, अनिल अंबानी की चौकीदारी, मेहुल चोकसी की चौकीदारी, नीरव मोदी की चौकीदारी। हिंदुस्तान के जो चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं, उनका ये चौकीदार बने हुए हैं। राफेल मामले में हजारों करोड़, 30,000 करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए चौकीदार ने। प्रधानमंत्री नहीं है, चौकीदार है। और चौकीदार नहीं है, साल में मनरेगा को चलाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं। 10 साल की मनरेगा इन्होंने 15 लोगों को पकड़ा रखी है। और वहीं इस मौके पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के 2014 में किए गए इंतखाबी वादे को लेकर भी कई तंज किए। पूरे देश में नफरत फैलाना, जहां भी जाते हैं नफरत, क्रोध फैलाकर आ जाते हैं, झूठे वायदे करते हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। मिल गया आपको? कोई है यहां पे जिसको नरेंद्र मोदी ने बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाले? ना, एक नहीं मिलेगा। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल मिला, रोजगार। किसानों को सही दाम मिल गया, सही दाम ना। तो हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों को, भाई और बहनों, 5 करोड़ ऐसे परिवार हैं, हमने निर्णय ले लिया है कि जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम की है, उसकी आमदनी हम 12,000 रुपए प्रति महीना कर देंगे। मतलब इन 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी 72,000 रुपए हर साल डाल देगी। ये हमारा गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक है। नरेंद्र मोदी ने गरीबों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, हम गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने आज तिरुवनंतपुरम से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मौके पर थरूर ने कहा कि वे यहां से तीसरी बार दावेदार हैं और उम्मीद करते हैं कि रियासत की सभी सीटें उनके इत्तेहाद के हक में जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस सदर को अगला वजीर आजम बताते हुए कहा कि उनके केरला से उम्मीदवार बनने से पार्टी को दक्कन में बहुत फायदा होने जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे। विशाखापट्टनम में इतवार को 3 रियासतों के सीएम ने एक साथ इंतखाबी स्टेज साझा किया। अरविंद केजरीवाल ने एक मेगा रैली में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के लिए तशहीर की। इस दौरान तीनों ही लीडरान ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी ने अपोजिशन पार्टियों से नरेंद्र मोदी हुकूमत को इख्तियार से हटाने के लिए साथ आने की अपील की, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू ने अजीम इत्तेहाद नहीं बनने की वजूहात भी बताई, लेकिन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ पूरे अपोजिशन को एक साथ बताया। पीएम मोदी को रियासत के साथ धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए नायडू ने जमकर तंज की। और वहीं इत्तेहादी रैली के दूसरे दिन चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी पर मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम भी लगाया। इंतखाबी वादों के शोर में जगह जगह पर जमीनी हकीकत भी अब सामने आने लगी है। आंध्र प्रदेश ईस्ट गोदावरी जिले में तरक्की से मायूस गुस्साए लोगों ने डिप्टी सीएम को गांव में दाखिल होने से ही रोक दिया, और जिसकी वजह से उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। इस दौरान टीडीपी लीडरान ने मकामी लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। तमिलनाडु में एआईएडीएमके का एक कारकुन अपनी इत्तेहादी जमात पीएम के लीडर की मुखालफत करता नजर आया, जिस पर गुस्साई पीएम के हावी ने एआईएडीएमके कारकुन को थप्पड़ रसीद कर दिया। आपसी धक्का मुक्की के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वाज़ेह है कि रियासत में हुक्मरान जमात एआईएडीएमके की बीजेपी के अलावा पीएमके के इत्तेहाद में इंतखाब लड़ रही है, और ऐसे में कई जगह पर लीडरान को दूसरी जमातों की मुखालिफत का भी सामना करना पड़ रहा है।
அனைத்து தலைவரும் சேர்ந்து உருவாக்க செயலாளரும் மூத்த தலைவரும் आम इंतखाबात 2019 को लेकर सियासी घमासान के बीच नाजेबा अल्फाज का दौर भी अब शुरू हो गया है। एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने पीएम मोदी पर जाहिलों की तरह से बात करने का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि आईनी ओहदे पर फायज लोगों को छोटी बातें करने से बचना चाहिए। मेमन ने इस बयान से बीजेपी ने अब नाराजगी का इजहार कर दिया है और कर्नाटक से पार्टी लीडर एस प्रकाश का कहना है कि ऐसे बयान अपोजिशन के हार की खींच है। ऐसे लोगों से अवाम बदला लेकर सबक सिखाएगी। वाज़ेह रहे कि अपोजिशन लीडरान पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा था कि कई लोग पीएम की लाइन में खड़े हैं। आम इंतखाबात के लिए तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर पहले मरहले में वोट डाले जाएंगे। 11 अप्रैल को होने वाली इस वोटिंग को देखते हुए यहां का सियासी पारा पुरजोर गर्म होने लगा है और रियासत की कई सीटों में निजामाबाद पार्लियामानी हलका हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। दरअसल सीएम केसीआर की बेटी यहां से एमपी थी और इस बार भी टीआरएस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने उनके मुकाबले मधु याक्षी गौड़ को मैदान में उतारा है। इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार ने टीआरएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। निजामाबाद आज सारी देश की जनता को निगाह में नहीं आकर्षित किया है। यहाँ का हल्दी के किसान आंदोलन कर रहे हैं, गन्ने के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री और उनकी बेटी निजामाबाद ज़िले का मंत्री उनकी बात सुनने से अलावा उनको डराने की कोशिश किया, जेल में लगा दिए, मारपीट किया उनको, हज़ारों पुलिस को रख के गाँव में उनका ज़िंदगी आराम कर दिए। ये जो आंदोलन चल रहा है, इतने फार्मर्स जो नॉमिनेशन फाइल किया है उनका मांग ये की था, ये जो टीआरएस सरकार उनकी बेटी यहाँ का जो सांसद है वो झूठा वादा किया था। झूठ बोलना, लूट लेना, ये टीआरएस का काम है। सारा देश में जीएसटी का चल रहा है, तो तेलंगाना में जीएसटी के साथ केएसटी भी है, कल्वाकुंटला सर्विस टैक्स भी वसूल कर रहा है और किसानों को इग्नोर कर दे रहे हैं। उनके मांग पूरी नहीं किया। एक शुगर फैक्ट्री थी, निज़ाम शुगर फैक्ट्री, उसे बंद हो गई। जो यहाँ टर्मरिक बोर्ड लगाने की वादा किया था वो भी ख़त्म, कुछ हुआ ही नहीं। जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस से जो हल्दी खरीदनी थी 10,000 रुपया के साथ, जो इनका वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ। और इनके जो फंडामेंटल राइट है जो इलेक्शन लड़ने का, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश किया। पुलिस रख के दबाव डालने की कोशिश की, कलेक्टर को भेज के, मंत्री को भेज कर, और मुख्यमंत्री खुद उनको डराने की कोशिश किया ना, उनको मिलने तक समय भी नहीं दिया उनको। तो चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, ऐसे में निजामाबाद के आम लोगों का क्या कुछ कहना है, हमारे नुमाइंदे मीर अली बाकरी ने तफसील से बात की। इस बार निजामाबाद में हूँ, यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वो किसको वोट देंगे, इनके मन में क्या चल रहा है। आपके मन में क्या चल रहा है लोकसभा इलेक्शन को लेकर? मोदी साहब। और कौन है साहब? वोट फॉर मोदी, नमो अगेन। किस बुनियाद पर आप उनको देना चाह रहे हैं? डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट। और कविता ने जो इधर कुछ काम किया या नहीं किया है, मगर फिर भी हमारा वोट नमो। काम कविता ने भी किया है, लेकिन वोट मोदी को देंगे क्योंकि डेवलपमेंट हुआ है। आप बताइए कि आप यहाँ पर किसको वोट देना चाहते हैं? कांग्रेस। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको मोदी सरकार से? प्रॉब्लम क्या है बस सबको मालूम है, लेकिन फिर भी कांग्रेस आना चाहिए इस बार। और कुछ यहाँ जो कविता ने काम किया है, यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट भी है, यहाँ पर कांग्रेस कैंडिडेट भी है। क्या लगता है आपको ट्रिगुलर फाइट है या फिर कविता जीतेगी या बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी? नहीं, स्टेट की हद तक ओके, लेकिन सेंट्रल के लिए जो है कांग्रेस में। ये खवातीन और एक यहाँ पर ठहरे हुए हैं, हम उनसे पूछेंगे आप किसको वोट देंगे, कांग्रेस या टीआरएस या फिर बीजेपी? बीजेपी को। यहाँ पर बीजेपी के लिए वोट देने की बात चल रही है। आइए मेरे साथ और एक यहाँ पर नौजवान है, आप मुझे बताइए आप किसको वोट देंगे? हम तो टीआरएस को देंगे भाई, टीआरएस को देंगे। नहीं, ये जो लोकसभा की जंग है ये राहुल और मोदी के बीच में जंग है, ठीक है? तो आप इस वक्त या तो राहुल आएगा या तो मोदी आएगा। तो आप ये बताएं कि यहाँ जो ट्रायंगुलर जंग जो चल रही है, तो आपके मन में इसको लेकर क्या चल रहा है?
देखिए अभी तो कांग्रेस जीतनी चाहिए, इसलिए कि जैसा कि मोदी जी बैठे हैं कि डिमोनेटाइजेशन है, जीएसटी है, और अभी जो है अभी पुलवामा है, रफाइल है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी तो पब्लिक को चेंज चाहिए। हमारा हिंदुस्तान जो है 5 साल में जो है बहुत नीचे चला गया, आपको पता है। तो अभी तो चेंज चाहिए ना, कि अभी जो है सेंटर में तो हमको तो कांग्रेस चाहिए भैया। आइए मैडम से पूछते हैं यहाँ पर। मैडम जी, आप लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, तो आपके इस वक्त मन में क्या चल रहा है, क्या किसको वोट देंगे? तेलुगु में भी बोल सकते हैं ना, हिंदी में ही बोलना। ओके, whoever comes, they have to concentrate on the development of the city. Whoever comes, they must concentrate on. They should not see about the caste. They should not look about the caste. For one particular caste, they should not support. See, minimum requirements. Common people need minimum requirements are those about the roads, about the drinking water. आपको क्या लगता है यहाँ जो एमएलए एमपी है, क्या उन्होंने काम किया है? नहीं, और बहुत कर सकते हैं, क्योंकि इनका पापा ही सीएम है ना। और बहुत काम कर सकते हैं। बहुत करा था, बहुत बार उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत, और उधर अवार्ड भी लिया था, बहुत बार इनका आवाज़ सुनाई दिया उधर, मगर और बहुत कर सकते हैं। क्या यहाँ के मुकामी एमएलए और एमपी ने काम किया है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ किया है। हमको मुसलमानों को, मुसलमानों को भी बहुत कुछ सहूलत दिया हुआ है, और केसीआर साहब भी मुसलमानों के लिए बहुत हमदर्दी है। हर मज़हब के लिए हम केसीआर साहब हर कुछ काम किए हैं। हम केसीआर साहब को वोट देंगे एक के बार भी। मोदी सरकार ने क्या लगता है आपको काम नहीं किया है? मोदी सरकार खाली वादे करे। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मुल्क की सियासत मेरे साथी इमरान खान के साथ।